हाँ बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आप लोगों से एक प्रार्थना है। अभी तक मैं जूम में पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे। 2 महीने बढ़िया जूम चला, हम लोगों ने लाइव क्लासें ली। अब मैं आप लोगों को उसी तरह पढ़ा रहा हूँ। अभी तक जूम माध्यम था हमारे और तुम्हारे बीच, अब आपका जीमेल माध्यम रहेगा। जीमेल आपको भेजना है, उस जीमेल के माध्यम से आप लोगों को पास वीडियो पहुंचेगा। एक बच्चों और आपका क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं मुझे फ़ोन कर करके कि सर पहले हमें कोई समस्या होती थी तो हम सीधा सीधा पूछ लेते थे, अब कैसे होगा? तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने 2 महीने पढ़ाया है, मुझे खूब याद है। या आप अपने आप को एनालाइज करिएगा कि हमने सर से कितने क्वेश्चन करे। बच्चे को कहने पर क्वेश्चन नहीं करते थे, केवल आपके क्वेश्चन तब होते थे जब मैं रोज़ आपको टोकता था कि इस समय न्यूमेरिकल चल रहे हैं, अब तो एक आध क्वेश्चन पूछ लो। तो आप बीच बीच कोई चौथा कहता था, कोई छठवां कहता था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते थे। वो भी अगर मैं एक बार सवाल लगा देता था फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहता था, फिर नहीं पूछते थे कि सर ये कैसे हो गया। मुझे खूब याद है, आप भी थोड़ी सी देख लीजिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल माध्यम बदला है। आपका कोई भी डाउट है तो अभी सैटरडे संडे को आपको उसी तरह जो आपको टेलीग्राम में मुझे सूचित कर देना है, या मैं जूम फिर से प्रयास करूँगा, शायद चले। तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो जो है आपको लाइव बता दिया जाएगा। आप एक बार इसको देखिए। तो अभी एक भी वीडियो में डाला नहीं हूँ, अभी से आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो। 2 दिन का मुझे मोहलत दो, 2 दिन में आपको वीडियो डाल के दे रहा हूँ, देखिए आप फिर बताइए कि नहीं सर ये थोड़ी समस्या हो रही है। बेटा वही चीज़ है, केवल जूम में मैं इधर से बोलता था, थोड़ी टाइम ज़्यादा उसमें लग जाता था, कोर्स कम होता था। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वही उसी तरह क्लास में जहाँ पर आपका जूम चलता था उसी क्लास में उसी तरह केवल आपका जो है वीडियो रिकॉर्ड होता है, उसी तरह जो आपके मोबाइल में आता था उस टाइम पे वही वीडियो उसी तरह रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ वही है। आपको जो है जैसे अभी मैं सुबह 6 से आपको पढ़ाता था और शाम के 2:45 से पढ़ाता था, अब वो आपको 2 घंटे 3 घंटे लेट मिलेगा वीडियो, क्योंकि जब सभी बैच पढ़ा लेता हूँ इसके बाद अपलोड करता हूँ तो आपके पास आएगा उसी तरह। कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह तो ना मैं कहीं गया हूँ ना आप कहीं गए हैं, आप एक बार फ़ोन करिए, वो मेरी व्यवस्था है। मैं आपके घर आके वो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, या आपका डाउट दूर करना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं कैसे कर रहा हूँ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। किसी तरह कोई समस्या है, मेरा फ़ोन नंबर आपको पता ही है। जितने बच्चे मुझसे जुड़े थे अभी तक लाइव, उन्हें कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन टेलीग्राम में मुझे सूचित करें, जैसा आपका सिस्टम बन जाए। सैटरडे संडे को आप आ जाइए, गांव में रहते हों, जैसे कुछ एक बच्चा या 2 बच्चे बांदा से जुड़े हुए हैं, वो भी उनका भी यही क्वेश्चन था कि अब सर कैसे होगा। आप एक बार पढ़िए, तो कुछ बच्चा कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं, एक बार आप पढ़िए। समस्या आ रही है तो फिर कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, क्योंकि समस्या आपकी है, निवारण मुझे करना है। समस्या जो है आपकी है, जैसे आप कहोगे समस्या है तो फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। अब इस टाइम पे जूम चल नहीं रहा था, मैं परेशान था। आप देखिए मैं पूरा प्रयास किया, इसके बाद जियो मीट में भी देखा गया, देखो नहीं चला। अब कोर्स भी पीछे हो रहा है, कोर्स बहुत पीछे हो रहा है। तो कोर्स थोड़ी तेज़ी से करने के लिए शाम सुबह 2 वीडियो मिलेंगे। सुबह जो आपको वीडियो दिया जाएगा वो फिजिक्स सेकेंड का पहले चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन दिया जा रहा है, और जो शाम के मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो संधारित्रों के संयोजन तक मैं आपको जूम में पढ़ाया था। और ट्रिपल P मेथड हो गई थी और व्हीटस्टोन सेतु मेथड ये हो गए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो था हो गया था। रॉड यहाँ से नहीं हो पाया तो रॉड मेथड मैंने शायद कल दे दिया है। इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आज हम लोग देखेंगे। आज मैं आप लोगों को 2 वीडियो और दे दूँगा। ये वीडियो आपको उसी तरह मिलते जाएंगे, टेलीग्राम में इनकी लिंक मिलेगी, लिंक को आपको टच करना है, सीधे देखना है। 1-2 दिन के वीडियो देखिए, फिर अगर समस्या हो रही तो फिर से मुझसे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, एक बार भरोसा करिए मेरा। केवल माध्यम बदला है, बाकी सब वही है, माध्यम बदला है। आपके जो क्वेश्चन हैं, आप कहते हो कि सर अब हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे,
आप उसी तरह टेलीग्राम में डालिए कि सर यहाँ थोड़ी समझाइए, या सैटरडे संडे को आप जगह अगर यहीं आसपास रहते तो आके, क्योंकि इस समय स्थितियाँ थोड़ी गड़बड़ चल रही हैं, यही एक माध्यम बचता है। अगर ऑफलाइन क्लास चालू होंगी तो आपको बुला लिया जाएगा। अगर ऑनलाइन, अगर मान लीजिए आप नहीं आ पा रहे हैं इसी तरह ऑनलाइन, तब भी चलती रहेंगी जैसे अभी चल रही हैं, साल भर पूरे वीडियो दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने संधारित्रों का संयोजन देखे थे। संधारित्र को संयोजन में श्रेणी क्रम आपको मैं पढ़ा चुका, समांतर क्रम आपको पढ़ा चुका, इनका निगमन कराया। अब इनसे संबंधित कुछ सवाल जो चल रहे थे, पहले तो बेसिक सवाल हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद कुछ अच्छे सवाल हल करने के लिए ट्रिपल पी मेथड, व्हीटस्टोन्स ब्रिज मेथड, रॉड से संबंधित कुछ सवाल देखे गए थे। आज हम लोगों की जो हेडिंग है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी चार्ज श्रेणी समांतर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका क्या नियम है, ये सब चीज़ें बात करी जाएंगी। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं बच्चों, आप ऐसे थोड़ी समझें। माना हम दो संधारित्र जोड़े, ऐसे एक स्रोत से जोड़ दिया जिसकी वोल्टता V है, इसकी धारिता मान लो C1, इसकी धारिता C2 है। अब इधर से मान लो Q चार्ज जाएगा। आप मेरी बात थोड़ी समझते जाइए। Q चार्ज जाएगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इन दोनों पर Q ही चार्ज जाएगा। चार्ज कब वितरित होता है? जब जाने के एक से अधिक माध्यम मिल जाए, जैसे ये ऐसे करके मिल जाता है, एक माध्यम और है तो कुछ चार्ज यहाँ से जाता, कुछ चार्ज यहाँ से जाता। लेकिन जब एक ही मार्ग है, एक ही पथ है, तो चार्ज कहाँ से बदल जाएगा? बदलने का कोई पथ ही नहीं है। इसलिए मान लो इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C1 है, तो दोनों पर सेम चार्ज होते हैं। मतलब हमारे क्या समझ में आया, ये कौन सा क्रम था? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में दोनों या जितने भी श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हैं सभी पर आवेश समान रहता है। तो बदलता क्या है? अब अगर आवेश समान है ये है, तो अब आप सोचो तो V बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर सूत्र होता है Q/C। अब देखिए इसमें धारिता भिन्न भिन्न है और ये कांस्टेंट है और ये कम ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो विभव कम हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा है धारिता तो विभव कम हो जाएगा। अगर मान लो ये C कम है तो विभव ज़्यादा रहेगा। यानी श्रेणी क्रम में हमें समझ में आ गया कि आवेश कांस्टेंट रहते हैं, यानी सभी पर सेम रहते हैं, जबकि विभव भिन्न भिन्न हो सकता है। चलिए ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग समांतर क्रम में देखें, इसी तरह मान लीजिए समांतर क्रम में देखें, ये मान लो दो हमने समांतर क्रम में एक स्रोत से जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया जिसका विभव V है। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो तो ये V वोल्ट पर, ये वाली प्लेट 0 वोल्ट पर, तो ये संधारित्र के बीच भी विभवांतर V है, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V है। यानी समांतर क्रम में विभव कांस्टेंट रहता है और इसमें कांस्टेंट रहता है, और इसमें जो आवेश है, देखिए यहाँ से Q चार्ज आता है तो यहाँ पर Q जाता है, यहाँ Q जाता है। अब Q यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ निकलने के लिए दो पथ मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। इसमें कुछ और जाएंगे, इसमें कुछ और जाएंगे, लेकिन दोनों का योगफल Q के बराबर रहेगा। यानी यहाँ पर Q वितरित होता और दोनों, मान लो इसमें Q1 चार्ज गए, इसमें Q2 चार्ज गए, तो दोनों के आवेशों का योगफल Q के बराबर होता है। यहाँ पर विभव भिन्न भिन्न हो जाता है। यदि दो, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तो ये टोटल V के बराबर है। यहाँ श्रेणी क्रम में आवेश कांस्टेंट, समांतर क्रम में विभव कांस्टेंट, ये रख लिया जाए। यानी इस मेथड क्या कहता है, चार्ज और जो आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये कहता है कि श्रेणी क्रम में आवेश कांस्टेंट यानी चार्ज कांस्टेंट, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में आवेश कांस्टेंट, समांतर क्रम में विभव कांस्टेंट होता है। ये मेथड एक लाइन में लिख लिया जाए।
तो हेडिंग डालो बेटा, चार्ज एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इस नियम के अनुसार लिखो बेटा, कोर्स आगे कंप्लीट करो। इस नियम के अनुसार श्रेणी क्रम में आवेश कांस्टेंट होते हैं। श्रेणी क्रम में आवेश कांस्टेंट होते हैं, अर्थात सभी संधारित्रों पर आवेश समान बना रहता है। अर्थात सभी संधारित्रों पर आवेश समान बना रहता है, जबकि समांतर क्रम में विभव कांस्टेंट रहता है। अर्थात समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर समान बना रहता है। अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच सभी संधारित्रों में विभवांतर समान बना रहता है। चलिए ठीक, अब देखिए कुछ सवाल देख लें। ये बोर्ड परीक्षा में 90% चांस है कि पूछ लिया जाएगा, इसलिए इसके सवाल हम लोग हल्के में ना लें। और सवाल बहुत सरल, और इसमें मेथड के नीचे एक और लिख लीजिएगा सूत्र, Q बराबर C/V। सभी जगह ये सूत्र लगाना है। अगर मैं पूछूँ C बराबर, तो आप बोलेंगे Q/V, बट्टे में कर लो। यहाँ से अगर मैं C बराबर पूछूँ तो Q/V है सूत्र वही अभी भी। मैं V बराबर पूछूँ तो आप बताएंगे Q/C है सूत्र वही, उसी के नीचे लिख लें। चलिए अब कुछ सवाल कर लें। मान लो जो सवाल मैंने कराया उन्हीं को करवा दूँ। जो मैंने करवाया है कहाँ, बैच में, उन्हीं सवालों को करवा दो। नहीं फिर आप मैच कराओगे तो तुम्हें यह ऐसा लगेगा कि सर ने अलग अलग पढ़ाया है। तो चलिए ठीक है, ये 8 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है। अब हमें क्या करना है, सभी संधारित्रों पर आवेश, सभी संधारित्रों पर विभव ज्ञात करना है, या संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। टोटल 8 वोल्ट के एक सेल से जोड़ दिए पूरे सिस्टम को। तो चलिए ठीक है बेटा, अब अगर मुझे यहाँ से देखना है कितना चार्ज निकला, कुल कितना चार्ज यहाँ से निकला, तो Q बराबर सूत्र होता है C/V। यानी हमें टोटल चाहिए, तो टोटल C टोटल V सब TT हैं। तो टोटल V तो हमें पता है 8 वोल्ट, टोटल C कितना है, तो C नेट निकालें। तो इसको जोड़ ले यहाँ, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है C1 + C2, यानी 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। ये और ये, इन दोनों को हटाकर एक जोड़ता तो 4 माइक्रोफैरेड की जोड़ दूँ, बात एक ही है। अब ये और ये श्रेणी क्रम में, ये पूरा है श्रेणी क्रम में, तो 1/C बराबर 1/4 + 1/4, एलसीएम हो जाता 4, 1 + 1, कुल मिला के C बराबर 4/2 लिखा जा सकता है, बराबर 2 माइक्रोफैरेड। ये पूरे का 2 माइक्रोफैरेड, यानी C टोटल कितना है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ मैंने 2 रख दिया। V कितना है 8, तो यानी 16 माइक्रोकुलाम का चार्ज यहाँ से निकला। मेरी बात समझिए बेटा, 16 माइक्रोकुलाम का चार्ज यहाँ से निकला। अब देखिए चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ 16, यहाँ पर भी गया 16, यहाँ पर गया 16, यहाँ पर 16, यानी इस पर कितना चार्ज पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा Q बराबर 16, पूरा का पूरा उठ के यहाँ पहुँच गया 16 माइक्रोकुलाम। अब आप सोचो कि अगर C हमें पता है, Q पता है, हमें एक सूत्र सर ने कहा था रट लीजिए, Q बराबर C/V। अब बताइए मुझे 2 चीज़ें पता है, Q पता है और इसका C पता है, तो इसका V निकाला जा सकता है। तो V बराबर सूत्र हो जाएगा, V बराबर वहाँ से देखिए Q/C, Q कितना था 16/C, C का मान 4, कुल मिला के अगर हम देखें तो ये इससे इसको काट दें तो ये कट के 4 वोल्ट का विभव है। यहाँ पर इनके बीच 4 वोल्ट, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है 4 वोल्ट।
चलिए ठीक। यहाँ ये अब यहाँ से कुछ चार्ज इधर गया होगा, कुछ चार्ज इधर गया होगा, लेकिन आप गौर से देखिए चार्ज था कितना, आया कितना था, 16। तो इसका मतलब 16 इधर उधर बटा होगा। तो चलिए फिर से बात करते हैं। अब देखिए बेटा टोटल बैटरी कितनी थी, 8 वोल्ट की। यहाँ कितने वोल्ट लग गया, 4 वोल्ट। इन दोनों का मिल के 8 होना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। जैसे ही अगर दोनों मिला के कर दूँ, दोनों श्रेणी क्रम में, यानी 16 माइक्रो कूलम इधर गया था, तो इन दोनों में मिला के 16 जा रहा है, फिर यहाँ 16 पहुँचेगा। ये ऐसे करके हम बांट रहे हैं। अब लेकिन इसको और इसको अगर दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस जोड़े जाएं तो कितना आना चाहिए, 8 वोल्ट का। इसमें कितना था, 4 वोल्ट, तो इसमें कितना होगा, 4 वोल्ट, क्योंकि 4 वोल्ट मिल के टोटल हो जाते 8 वोल्ट। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इसका अब समांतर का में वोल्ट सेम होता है, यानी 4 वोल्ट इसका भी, 4 वोल्ट इसका भी। अब अगर ये 4 वोल्ट है तो यहाँ पर आवेश कितने होंगे, तो Q बराबर सूत्र C इंटू वी। C कितना 2, V कितना 4, तो 4 दूनी 8 माइक्रो कूलम। यहाँ पर भी कितना 8 माइक्रो कूलम, दोनों मिलके, यानी 8 इधर गया है 8 इधर गया, दोनों मिलके 16 आए, कितने थे 16, बात सही। यहाँ कितने पहुँचे, फिर इधर मिलके 16, इधर इधर इधर। अब इस क्वेश्चन हमारा क्या था कि सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच आवेश तथा विभव ज्ञात कीजिए। तो बताइए इस पर आवेश कितना, 16, इस पर विभव या विभवांतर 4 वोल्ट, यहाँ आवेश कितना 8, यहाँ आवेश कितना 8, यहाँ विभवांतर कितना 4 वोल्ट, यहाँ विभवांतर कितना 4 वोल्ट, 4 वोल्ट ये 4 वोल्ट ये, टोटल हो गया 8 वोल्ट। 8 8 16, 16 इधर से गया था, इसमें 16 पहुंचा था, इन दोनों को मिला के 16 पहुंचा था, 16 निकला, ख़त्म। ऐसे करके हम लोग चेक भी कर लेते हैं। चलिए ठीक, और सवाल देखते हैं। इसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश ज्ञात करना है, कितना आवेश है प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश, और प्रत्येक पर हमें देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन भी देख लो जो करवाया था मैंने क्लास में। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे था, यहाँ पर मैंने ले लिया था 4 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन चाहे जैसे भी हो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अब एक आध क्वेश्चनों से ट्राई कर लो बेटा। देखिए यहाँ रख दिया था 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ रख दिया था 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ रख दिया था 8 माइक्रोफैरेड, यहाँ रख दिया था 2 माइक्रोफैरेड, और इस पूरे को उठा के 23 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया था या सेल से जोड़ दिया था। अब क्वेश्चन आपका ये है कि प्रत्येक पर आवेश और प्रत्येक पर विभव चाहिए, टोटल 23 वोल्ट। अगर इसके लिए फिर से मैं यहीं से इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन याद करिए मैंने कैसे कराया। पहले मुझे Q नेट चाहिए, कितना चार्ज निकला। चलिए ठीक, कितना चार्ज बटेगा इनके बीच, तो मुझे C इंटू वी चाहिए, C नेट चाहिए। अब C नेट निकाले तो ये है समांतर क्रम में, ये क्या है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो है C का जो सूत्र होता है C1 + C2 + C3, 4 8 2, तो 8 4 12 2 14, यानी 14 माइक्रोफैरेड यहाँ, 4 ये 14 ये 2 ये, तीनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 4 प्लस 1/C2 14 प्लस 1/C3 2। एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाता 14 दूनी 28। हाँ तो कितना हो जाता 4 7 28, 14 दूनी 28, और ये हो जाता 14 दूनी 28, कुल मिला के हो जाता 28 बटे, जब मैं C निकालता, चूँकि 1/C है, C निकालता 28 बटे, ये हो जाता 14
और 2, 14 2 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 माइक्रोफैरड, ये सी नेट आया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाता है 28/23 गुणे वी का मान 23, 23 से 23 कट गए, कुल मिला के 28 माइक्रो कूलाम के चार्ज यहाँ से निकले। चलिए ठीक, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ बटेंगे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। अब देखो बेटा कितना सरल सवाल, और ये आपको परीक्षा में 3 नंबर दे के जाएगा। बहुत सरल, सोचो बेटा, हल करो, हल करो बेटा। अच्छा बताइए इसमें चार्ज कितने गए? इसमें 28 गए, 28 माइक्रो कूलाम, या 28/3 भागों में, लेकिन जब फिर तीनों मिल के 28 हुए, और इसमें भी चार्ज गए 28 माइक्रो कूलाम। जहाँ पर हमें चार्ज पता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जहाँ पर हमें चार्ज पता है, जहाँ पर हमें चार्ज पता है वहाँ का विभव निकाल लो। यहाँ पर V बराबर सूत्र होता है, एक सूत्र मैं रटने को कहा था, Q बराबर C/V। जब भी मैं V पूछूं तो V बराबर सूत्र हो जाता Q/C। Q कितना? 28/C का मान 2, यानी 14 वोल्ट का विभव। यहाँ कितना? यहाँ पर भी मुझे चार्ज पता है, यहाँ पर भी V निकाल लो, V बराबर Q/C। Q कितना? Q 28 पहुँचा था इस, और C कितना? 4, तो 4 7 28, तो 4 वोल्ट का विभव यहाँ। अब आप बताइए टोटल ये कितना हो गया? 14 और ये 7, तो 14 7 21 वोल्ट यहाँ और यहाँ खपत हो गई। टोटल कितने वोल्ट था? 23, तो बचा कितने वोल्ट? 2। इसका मतलब हमें समझ में आ गई बात कि इनके बीच का जो विभव है वो 2 वोल्ट है। यहाँ वो 2 वोल्ट है, यहाँ 7 वोल्ट है, यहाँ 14 वोल्ट है, तीनों को जोड़ दीजिए 28 वोल्ट। अब मैं पूछूँ बताइए इस पर कितना विभव, तो आप बताते 7, इस पर कितना विभव 2, इस पर कितना 2, इस पर कितना 2, इस पर कितना 14, सभी पर विभव हो गए। सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो रखा हुआ। अरे है ठीक। अब हमें क्या चाहिए था? अब चार्ज चाहिए, तो इसका चार्ज 28, इसका चार्ज 28, अब यहाँ चार्ज यार अलग अलग है, तो यहाँ चार्ज निकाल डालो। बताइए इसका चार्ज कितना होगा? Q बराबर C/V। यहाँ C कितना है? धारिता 4, V कितना है? 2, तो यहाँ कितना है? 8 माइक्रो कूलाम। यहाँ निकालो, यहाँ हो जाता 16 माइक्रो कूलाम, यहाँ 8 माइक्रो कूलाम, तीनों को जोड़ दो तो 16 16 32। अच्छा यार यहाँ 2 है, तो सूत्र होता है 2 C/V, V का मान 2, तो ये 4 है। लिखो अब जोड़ो तो 28 कितना निकलता है? 28 होना चाहिए। 16 4 20 और 20 8 28, हाँ तीनों को जोड़ दीजिए तो 28 माइक्रो कूलाम। यानी जो यहाँ 28 आया था और यहाँ 28 पहुँचा, यहाँ 28 3 भागों में बटा, तो एक इस भाग में गया था 16, इस भाग में गया था 8, इस भाग में गया था 16, इस भाग में गया था 4, तीनों मिल के 28, फिर यहाँ जुड़ा, फिर ये टोटल 28 पहुँचा, ऐसे ऐसे वितरित। प्रत्येक पर चार्ज निकला, इसके 28, 8, 16, 4, 28, प्रत्येक का विभव निकला है। ये सवाल आने चाहिए। चलिए और एक सवाल देखते हैं, सवाल एक और देखा जाए। चलिए एक सिंपल सा सवाल आप करिए, करो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ऐसे करके रख दिया जाए, ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। चलिए ठीक, इसको ऐसे जोड़ दूँ, यहाँ से ऐसे जोड़ दूँ, यहाँ से मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, यहाँ से जोड़ रहा हूँ, इन दोनों से मैंने फिर एक जोड़ दिया ऐसे, यहाँ उठा के मैंने एक बैटरी लगा दी है। चलिए ठीक, ये मान लो 4, ये मान लो 2, ये 2, ये आपका 8, ये 4 न करो, 12 करो, 12 और ये भी 12। ये पहले आप सी नेट निकालो, सी नेट। तो बताइए ये कितना है समांतर में? तो 4 आ लिखा है। ये कितना समांतर में? तो ये 8,
और ये कितना हो जाता है 20, 12 8 20 माइक्रोफैरेड। ये कितना है 12, ये कितना है 4, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। मतलब मुझे समझ में आ गया कि 1 2 3 4 के चारों सीरीज में जुड़े हुए। तो सीरीज के लिए सूत्र 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/4, ये भी 4 है, ये 1/20 प्लस 1/12, ये एलसीएम हो जाता आपका 60। चलिए ठीक, तो इसको हम इससे भाग करें तो ये कितना होता है, तो 4 1 के 4 और बचता आपका 2 4 5 20, यानी 15 चौको 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60। कुल मिला के सी बराबर निकालो तो 60/15 15 30 और 30 5 35 35 3 35 3 38, और इसको अगर काट देता 30/19 माइक्रोफैरेड, ये सी नेट है। अब चलो सी नेट आपने निकाल लिया। मान लो जो बैटरी थी 38 वोल्ट की लगा दूँ, अब कहूँ बताओ कितने चार्ज निकले, तो आप तुरंत बता दें सर Q बराबर C इंटू वी। सी कितना 30/19 गुणे वी का मान कितना 38, तो 19 दूनाई 38 और 2 का गुणा कर दूँ तो 60 माइक्रो कूलाम के चार्ज यहाँ से निकले। अब यहाँ कितने गए, तो पूरे के पूरे पहुँचेंगे, यहाँ 2 भागों में बटेंगे, यहाँ फिर 2 भागों में बटेंगे, फिर जुड़ के यहाँ पूरे के पूरे पहुँचेंगे। ये आया। बस थोड़ी थोड़ी सी बातें करते चले जाना है। बताइए यहाँ चार्ज कितने, यहाँ चार्ज होता पूरा का पूरा चार्ज जो निकला 60 का 60 माइक्रो कूलाम का चार्ज पहुँचा। थोड़ी मिटा दें, नेट आपने निकालना सीख लिया, इसको मिटा दिया जाए 60। तो बताइए इसमें मैं कहूँ वी कितना, तो वी बराबर सूत्र होता है Q/C, यानी 60/4, यानी 15 चौको 60, 15 वोल्ट की खपत यहाँ है। यहाँ निकाल लो यार, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए यहाँ चार्ज वितरित हुए, अभी पता नहीं कितने वितरित हो रहे हैं। यहाँ चार्ज देखो कुछ ऐसे जा रहे हैं, फिर लेकिन यहाँ जुड़ के फिर से चार्ज पूरे के पूरे पहुँचते, तो कितने चार्ज चल रहे हैं 60, यहाँ 60 बटे होंगे, यहाँ 60 बटे होंगे, लेकिन फिर से मिलके 60 यहाँ पहुँचे, तो यहाँ चार्ज कितना 60 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ पर मुझे चाहिए था वी, तो वी बराबर Q/C, यानी 60/12, तो 12 पंचे 60, यानी 5 वोल्ट का खपत यहाँ, 15 यहाँ है, 5 है, 15 5 20 हो गया। टोटल कितने वोल्ट की बैटरी थी 38, तो बचा कितना 18, यानी 18 वोल्ट इनके बीच है। अब आप थोड़ी गेस करो, ये कितना 2, ये कितना 2 मिलके कितना हुआ था 4। अगर इसकी जगह पर सोचो कि मैं एक संधारित्र लगाता तो कितने का लगाता, 4, तुल्य धारिता 4 है। अब अगर देखो, अगर एक संधारित्र होता तो जितना चार्ज यहाँ से चला था पूरा इसको मिलता, यानी इन पर अगर देखा जाए तो 60 माइक्रो कूलाम का चार्ज इस पूरे में पहुँचता। तो बताइए इसका वी कितना, तो वी बराबर सूत्र होता है Q/C, Q/C। यहाँ कितना आता है, 4 का भाग करें तो 15 चौको 60, यानी 15 वोल्ट है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि जो ऐसे करके जुड़ा हुआ था ये 2 माइक्रोफैरेड का और 2 माइक्रोफैरेड का, यानी यहाँ से यहाँ के बीच अगर जोड़ देता तो 15 वोल्ट का अंतर है, यानी इसका भी विभवांतर 15, इसका भी विभवांतर 15। क्योंकि ये मेथड हमें एक चीज़ सिखाया था, क्या सिखाया था बेटा, मेथड हमें ये सिखाया था कि समांतर क्रम में वोल्ट समान, श्रेणी क्रम में आवेश समान, ये समांतर क्रम है। और 15 वोल्ट आया तो इसका भी 15 वोल्ट, इसका भी 15। अगर 15 वोल्ट है तो यहाँ चार्ज कितने गए, तो Q बराबर सूत्र C इंटू वी। C का मान 2, V का मान 15 दुनाई 30 माइक्रो कूलाम यहाँ गया, आया कितना था 60, तो 30 इधर गया तो 30 इसमें गया। या सिंपल सा गेस लगाओ, सेम धारिता है, यानी सेम चार्ज धारण करेंगे, टोटल आवेश दिए गए 60, तो 30 से रख लिया, सिंपल सी बात। जैसा आप लगाना चाहें, मैं इसलिए इसे बताऊं कि अगर ये कम ज़्यादा होते तो आप ऐसे दोनों को पहले जोड़ लिया करो,
ये निकालिएगा और दो जो निकले दोनों का है। अब एक एक का निकालो। 15 वोल्ट यहाँ, 15 यहाँ, 15 15 30, और यहाँ कितना निकला था, यहाँ 5, 30 5 35, और कितने की टोटल वोल्ट बैटरी, 38 की, तो 35 हो गया। यहाँ पर कितने वोल्ट होगा हमें समझ में आ गया, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट इसका भी, 3 वोल्ट इसका भी। अब इसके चार्ज निकालो। Q बराबर C इंटू वी, C कितना 8, V कितना 3, 8 3 24 वोल्ट। चलिए ठीक, इसके निकालो। तो Q बराबर C इंटू वी, C कितना 12, V कितना 3, 36 वोल्ट क्या लिख रहे हैं, माइक्रो कुलाम। अब इन दोनों को जोड़ो तो 60 जो यहाँ से चला था, इन दोनों को गया अलग अलग है लेकिन मिल के 60 होना चाहिए। तो 36 4 40, अब 20 60 है, 60 फिर मिल के यहाँ 60 पहुँचो, ऐसे ऐसे 20। तो प्रत्येक पर आवेश निकल आया है, प्रत्येक पर विभव। बताइए इस पर आवेश कितना, तो आप बताते 60, पूरा इसमें पहुँच गया था 60। इसका विभव कितना, 15। चलिए ठीक, यहाँ विभवांतर कितना, 15, यहाँ विभवांतर कितना, 15, दोनों पर विभवांतर अलग अलग 15। इस पर चार्ज कितना, 30, इस पर चार्ज कितना, 30, यहाँ विभवांतर कितना, 3, यहाँ चार्ज कितना, 24, यहाँ विभवांतर कितना, इनके सिरों के बीच 3, यहाँ चार्ज कितना, 36। सब कुछ उत्तर ये। ऐसे सवाल आप हल करते रहें, यही आपका चार्ज एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहलाता है। और ये कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अनिवार्य है बेटा, इसको पढ़ें। चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो पर क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे थे कि संधारित्रों को मैं एक स्रोत से जोड़ रहा था, बैटरी से, सेल से जोड़ रहा था। अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि एक संधारित्र को दूसरे संधारित्र से जोड़ दूँगा। अब इनमें क्या परिवर्तन होता है इसको हम देखेंगे अगले वीडियो पर, यानी अगली हमारी हेडिंग होगी कि दो संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर इनके बीच होने वाले परिवर्तन, या दो आवेशित गोलों को एक तार से जोड़ने पर इनके बीच उभयनिष्ठ विभवांतर क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव क्या है, दोनों चालकों के बीच कितना आवेश स्थानांतरित हुआ और उनके बीच कितना ऊर्जा की हानि हुई। जब आवेश गया तो कितनी ऊर्जा उसमें में क्षय हो गई, उसका मान क्या होगा अगले वीडियो पे। और ये दोनों वीडियो आज ही मिल जाएंगे बच्चों। कहने का मतलब आप जो है ये जो मेथड मैंने पढ़ाया, इन मेथड के बाद जो अगली हेडिंग है वो ये है। और यहाँ तक हमारा कोर्स आज की डेट, आज कौन सी डेट है बेटा, आज शायद 17 है, 17/9/2020, यहाँ तक अपना कोर्स हुआ है। तो जिनका कोर्स अधूरा है यहाँ तक कंप्लीट करें। कल 18 की डेट पर मैं फिर से अगला वीडियो डाल दूँगा, रोज़ का वीडियो देखना है, कंप्लीट करना है। जो भी समस्या है 3 दिन का वीडियो देखिए बच्चों, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 3 दिन का वीडियो देखिए। नहीं समझ में आ रहा फिर मुझे बताइए, फिर से हम जूम चालू कर देंगे अगर आप कहेंगे, क्योंकि आपकी समस्याएं आप समझिए, हम दूर करने के लिए बैठे हैं। आप मुझे बताइए, जब बताएंगे तो फिर उन्हें दूर करी जाएंगी। और कोर्स चूँकि करवाना ही है, कोरोना इतनी ज़ोर से बढ़ ही रहा है, आज ही देखो बड़ी समस्या हो गई, पूरा दिन हम लोग भी जांच कराए। तो चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।